सभी लड़कियां पक्षी अपने नाक और कान में छेद करवा लें, बिना दर्द के अपने नाक और कान में छेद करवा लें। लूसी कबूतरी ऐसे जंगल में आवाज लगाती फिर रही थी। रानो चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ नदी पर बैठी हुई थी। एक का नाम था छोटी और दूसरी का नाम था बड़ी। लूसी को देखकर चिड़िया उसे बुला लेती है। कबूतरी, मुझे भी अपनी बेटियों की नाक में छेद करवाना है, कितने पैसे लोगी? ज्यादा नहीं, दोनों का 100 रुपए। मम्मा, मेरे तो नोजपिन पहनी हुई बहुत अच्छी लगेगी, परंतु मम्मा दर्द तो नहीं होगा? नहीं नहीं बेटा, मेरा बहुत तजुर्बा है इस काम में। मेरी माँ भी यही काम किया करती थी। कांटा चुभने से भी कम दर्द होगा। नहीं, मैं नाक में छेद नहीं करवाऊंगी। छोटी, आप हमेशा डरती हो, कुछ भी नहीं होगा। बेटी, लड़कियों के कान और नाक सूने सूने अच्छे नहीं लगते। देखें, मेरे कान में और नाक में भी तो छेद है और बड़ी भी तो करवा रही है। आंटी कबूतरी, आप मेरी नाक में करें छेद। फिर लूसी कबूतरी बड़ी की नाक में छेद करने लगती है, परंतु छोटी वहाँ से भाग जाती है। आंटी, जल्दी से कर भी दें छेद। छेद तो हो भी गया, मैं ना कहती थी जरा भी दर्द नहीं होगा। कबूतरी बहन, आपका हाथ बहुत हल्का है। वो पागल छोटी भाग गई। अगर रुकी रहती तो मैं उसके कान और नाक में भी छेद करवा ही लेती। मैं इंतजार कर लेती हूँ, जब वो आएगी तो मैं उसकी नाक में छेद करके ही जाऊंगी। बड़ी, आप कबूतरी आंटी को साथ लेकर घर जाएं और मैं उस डरपोक छोटी को ढूंढ कर लाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी को ढूंढने चली जाती है। बड़ी कबूतरी को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, मेरी छोटी तो नहीं आई यहाँ? वो आई तो है, मेरे घर में छुपी हुई है, नाक में छेद करवाने के डर से। गोरी, एक कबूतरी आई है जंगल में जो लड़कियों के कान और नाक में छेद कर रही है। पैसे भी थोड़े ही लेती है और उसका हाथ भी बहुत हल्का है। मैं भी अपनी लाली के कान में छेद करवा लेती हूँ। आप छोटी को किसी बहाने से लेकर जाओ, ऐसे तो वो जाने वाली नहीं है। फिर गोरी और मम्मा चिड़िया घर जाती हैं। यहाँ छुपी बैठी हो, उठो छोटी बेटी, वो कबूतरी तो कब की चली गई है। सच? क्या मामा वो चली गई है? हाँ, शुक्र है, मुझे अपनी नाक में छेद करवाने से बहुत डर लगता है। अब चलो घर में, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है, घर जाकर जल्दी से बिरयानी खा लो। फिर छोटी मान जाती है। जल्दी से जाओ छोटी, और अपनी आंटी गोरी को भी थोड़ी सी बिरयानी देकर जाना। फिर मम्मा चिड़िया छोटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। छोटी बिरयानी खाने के शौक में तेजी से उड़ रही थी और अपनी मम्मा से पहले ही घर पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया पीछे से आकर घर के दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। नहीं मम्मा, नहीं, धोखा, ये धोखा है। मैं कान में छेद नहीं करवाऊंगी। देखो छोटी, मेरी नाक तो देखो, मेरी नोजपिन कितनी सुंदर लग रही है और दर्द भी नहीं हुआ। चलो बेटी, अब मान भी जाओ। अपनी आंखें बंद करो बेटी। चलो चलो, जल्दी करो, आंटी कबूतरी ने कोई और काम भी करना है। फिर डरते हुए छोटी अपनी आंखें बंद करती है और लूसी जल्दी से छोटी की नाक में छेद कर देती है। मम्मा रुके, बहुत दर्द हुआ है। इतनी सी तो बात थी, छेद तो हो भी गया है। क्या छेद हो गया है? मैं तो ऐसे ही डर रही थी। मम्मा, मम्मा, अब मुझे जल्दी से
सोने की नोज़पिन ला दें, मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। फिर बड़ी, छोटी और उनकी मम्मा सब हंसने लग जाती हैं और कबूतरी अपने पैसे लेकर वहां से चली जाती है। जंगल में ठंड का मौसम आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। सभी पेड़ों के पत्ते गिर गए थे और सब पेड़ पौधे, फूल और पक्षी बहार का इंतजार कर रहे थे। मीठे फल का वो पेड़ बहुत उदास था। अब उस पर केवल 3 ही पत्ते बचे थे। वो पेड़ तो रो रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। मेरे सारे पत्ते गिर गए और अब केवल ये 3 पत्ते बचे हैं। मैं मर जाऊंगा। जैसे ही मेरे ये 3 पत्ते गिरेंगे, मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। चिड़िया और कबूतर से सभी पेड़ों की दोस्ती थी। मीठे फल के उस पेड़ को ऐसे रोता हुआ देखकर चिड़िया और कबूतर वहां आते हैं। क्या हुआ मीठे फल के पेड़, आप तो बच्चों की तरह रो रहे हैं। मेरे पत्ते गिर गए हैं। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मेरी सांसें रुक रही हैं। दोस्त, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। खजा का मौसम है। इस मौसम में पत्ते गिर जाते हैं। और कुछ ही दिनों में बहार आने वाली है। जैसे ही बहार आएगी, जंगल की सारी रौनकें लौट आएंगी। हर तरफ हरे भरे पेड़ होंगे, फूल और फल होंगे। तब तक मैं जिंदा रहूंगा तो फिर ही ये सब देख पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। वो सब बातें कर रहे थे कि उस कमजोर पेड़ का एक पत्ता और गिर जाता है, जिसे देखकर वो पेड़ और भी डर जाता है। देखा देखा आपने, एक और पत्ता गिर गया। मैं ना कहता था, जब मेरे ये बाकी के पत्ते भी गिर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। अब मेरी जिंदगी इन 2 पत्तों तक ही है। जब तक ये 2 पत्ते हैं, मेरी सांसें चल रही हैं। और जैसे ही ये 2 पत्ते गिरेंगे, मैं भी मर जाऊंगा। चिड़िया, मैं मरना नहीं चाहता। ये जंगल बहुत सुंदर है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो पेड़ ऐसे रोए जा रहा था। शाम भी हो जाती है। अब हम जा रहे हैं और आप भी सो जाओ। आंखें बंद करके बाहर का सोचो। सोचो उस समय का जब आप पर पत्ते ही पत्ते होंगे, फूल ही फूल और फिर फल। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं। रात को चिड़िया और कबूतर अपने अपने घोंसलों में लेटे हुए थे। चिड़िया, वो पेड़ सच में सूख जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पेड़ के दिल में वहम बैठ गया है। वो डर गया है कि उसकी जिंदगी पत्ते गिरने के साथ ही खत्म हो जाएगी। मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। अगर हमने उस पेड़ को हौसला और हिम्मत ना दी तो वो सूख जाएगा। वो बाहर के आने से पहले ही सूख जाएगा। मेरे पास एक उपाय है जिससे हम उस पेड़ में हिम्मत पैदा कर सकते हैं। वो कैसे कबूतर भैया? आस, हमें उस पेड़ को आस दिलाना होगी। और मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। सुबह हो जाती है। चिड़िया और कबूतर उस पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ बहुत उदास अपनी नजरें झुकाए ऐसे बैठा था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। अभी 2 पत्ते तो हैं आपके, फिर आप इतना उदास क्यों हैं? आप दूसरे पेड़ों की तरफ भी तो देखें, वो भी सब आप जैसे ही हैं। इतनी बात की ही थी चिड़िया ने कि उस पेड़ का एक और पत्ता गिर जाता है और अब उस पेड़ पर केवल एक ही पत्ता बचा था। आखिरी पत्ता और मेरी आखिरी सांसें बची हैं। सब खत्म हो जाएगा। मैं बाहर के आने से
पहले ही मर जाऊंगा। दोस्त, मैं आपको जादुई झरने का पानी दूंगा, जिसे पी लेने से आप में शक्ति आ जाएगी और आप बाहर तक जिंदा रहोगे। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। जो पेड़ और पक्षी जादुई झरने का पानी पी लेता है वो कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है। क्या क्या ऐसा भी पानी है कोई? हाँ, हम अभी आपके लिए उस जादुई झरने का पानी लेकर आते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से जाते हैं। यही वो आस थी जो चिड़िया और कबूतर उस पेड़ को दे गए थे। उसे उम्मीद नजर आती है, उसे जिंदा रहने की कोई उम्मीद नजर आती है। अब हम इस नदी के पानी को ले जाएंगे और अपने दोस्त पेड़ से यही कहेंगे कि ये जादुई झरने का पानी है। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कबूतर नदी से पानी ले जाकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं। अब फिर से आप बाहर देखोगे, क्योंकि ये जादुई पानी जिंदगी देता है। अब आप बाहर देख सकोगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे दोस्तों ने मेरी जान बचा ली। मेरे दोस्त मेरे लिए जादुई झरने से पानी ले आए। मैं अब खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दिन गुजरते गए और फिर एक सुबह रोशनी की किरणें बाहर अपने साथ लेकर आती हैं। हर तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं। पक्षियों के गीतों की आवाज से जंगल में एक शोर था और वो पेड़ ऐसे अकड़ा हुआ था जैसे जवानी आज ही आई हो उस पेड़ पर। उसकी कौंपलें निकल आई थीं, नए पत्ते और फूल निकल आए थे। वो मुस्कुरा रहा था। चिड़िया और कबूतर अपने दोस्त के पास बैठे हुए थे। दोस्त, देखा कि उम्मीद हमेशा बनाए रखो, क्योंकि बुरा समय गुजर जाता है। वो पानी जादुई झरने का पानी नहीं, बल्कि नदी का पानी ही था। मगर उस पानी से आपको उम्मीद मिली और हम सब साथ हैं। फिर वो सभी हंसने लग जाते हैं।